हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी अच्छी हूँ। तो अगर बात की जाए ना ज़िंदगी को जीने की, देखिए हम लोग आजकल की इतनी व्यस्तता भरी लाइफ हर कोई जी रहा है, हर कोई अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है, बच्चों की जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहा है। पर बात जहाँ आती है लाइफ जीने की ना, एंजॉय के साथ, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपनी घर गृहस्थी को संभालते हुए, अपने काम को देखते हुए आगे भी बढ़ रहे हैं और खुश भी रह रहे हैं। जैसे ये दीदी सामने नजर आ रहा है, इनका चेहरा आप इनको देख रहे होंगे। तो आज ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। आज मेरे लिए बहुत ही खास मोमेंट था, बहुत ही खास दिन था। आज पहली बार ऐसा हुआ जब मैं घर से इस तरीके से किसी प्रोग्राम में गई या फिर घर से बाहर निकली हूँ। मेरी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, 9-10 साल कंप्लीट हो चुके हैं मेरी शादी को। बट आज पहला दिन ऐसा था जब मैंने ऐसे किसी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आगे भी शेयर करूंगी कि आज कौन सा प्रोग्राम था, क्या था। बट सबसे पहले देखिए दीदी लोग कितने खुश हैं। इन्होंने मेरे हाथ में कैमरा दिया और ये बोल रहे थे, ये लोग अपनी फोटो खिंचवा रहे थे। बहुत ही मतलब खुश नजर आ रहे थे। इतना मतलब अच्छा लग रहा था इन लोगों को देख करके, मुझे ना, मैं बता नहीं सकती। ये नियर स्टेडियम खतियाड़ी अल्मोड़ा से इन लोगों की टीम है, इन लोगों का ग्रुप है। और यहाँ पे आज इस मेले में, जो आज सावन का मेला यहाँ पे लगा हुआ था, अल्मोड़ा जो नंदा देवी ग्राउंड है यहाँ पे लगा हुआ था मंदिर के पास। तो यहाँ पे हर जो ग्रुप बने हुए हैं जगह जगह में, वो लोग, समूह के लोग, सभी लोगों ने अपने अपने स्टॉल लगाए हुए थे। और अलग अलग जो कलाकृतियां हैं, अलग अलग जो जिस भी इंसान के पास जो हुनर है, जिस ग्रुप के पास, वो करके लाए थे। देख सकते हैं कितनी अच्छी थाली इन्होंने यहाँ पे सजाई हुई है। डेकोरेशन इतना अच्छा था। और जो खाने की जो चीजें हैं, जो कोई लोग पकौड़े बना के लाए थे, कोई मतलब बहुत सारी चीज, हर स्टॉल में अलग अलग चीजें थी। तो ये लोग बना के लेके आए थे। और दुल्हनें भी थी। आप देख सकते हैं एक दीदी साइड में दुल्हन बन के खड़ी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कंपटीशन था वो दुल्हन का भी था कि लोग दुल्हन बन के आए। उसमें 60 साल की एज से ऊपर की दुल्हन है वो लोग भी थे, और कम एज के लोग भी थे। तो ये देख सकते हैं कितनी प्यारी थाली यहाँ पे लोग सजा के लेके आए हैं। आटे के जो दिए हैं वो बना के लेके आए हैं। और हर एक स्टॉल में अलग अलग खाना देख सकते हैं आप। यहाँ पे चाय दिख रही है, और ये जो हॉटकीस है इसमें भी कुछ उन्होंने बना के रखा हुआ है। अलग अलग चीजें थी। कुछ लोग पुए बना के लेके आए थे, कुछ पकौड़े और रायता, कुछ चने, कोई ब्लैक टी लेके आए थे, लेमन टी लेके आए थे। तो बहुत सारी मतलब अलग अलग स्टॉल में अलग अलग चीजें थी। ये लोग, ये वाला जो ग्रुप था ये खतियाड़ी से आया हुआ था। और कुछ ग्रुप के लोग, तो औरतें भी इतनी अच्छी ना, देख सकते हैं इन्होंने पूरी लिस्ट भी अपने सामने लगाई हुई थी। और यहाँ पे एक अलग स्टॉल लगा हुआ था जिसमें ये लोग पकौड़ी और चने लेके आए थे, सॉरी, पकौड़ी और जो रायता है वो लेके आए थे। और कुछ लोगों ने, जैसे यहाँ पे है चूड़ी वगैरह, जो और औरतों के सजने संवरने की चीजें होती हैं, माला वगैरह, वो सारी चीजें वो लेके आए थे। और आज प्रोग्राम भी थे। मैं बहुत शॉर्ट पे आपको बता रही हूँ, क्योंकि इतना बड़ा वीडियो में अगर डालती ना तो शायद आप लोग बोर भी हो जाते देखने में। यहाँ पे लोगों ने, मतलब कि जो औरतें थी, जो उन्होंने अलग अलग तरीके से प्रोग्राम दिखाया। और इसी के चलते मैंने भी एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, जो था भजन। हम लोगों ने बहुत ही सुंदर 2 भजन की प्रस्तुति यहाँ पे दी थी। मतलब मुझे ये मौका मिला था तो मुझे लगा मुझे जरूर से ही पार्टिसिपेट इसमें करना चाहिए, जाना चाहिए। क्योंकि मेरी लाइफ में ना शादी के बाद पहली बार ऐसा था जब मैं घर से बाहर निकली थी। और मैंने अपने हस्बैंड से शेयर किया, उन्होंने बोला कि अगर आपको लगता है तो आप जरूर जाओ, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम होते हैं जब भी ना, तो मतलब मन खुश होता है, मन करता है कि आप जाओ, घर से निकलो। बहुत सारी चीजें होती हैं जो समाज बनाया है, वो इसीलिए बनाया है कि आप वहां खुश रह सको, आपको कुछ चीजें, आपको थोड़ा सा फ्रीडम मिले, आप थोड़ा सा घर से बाहर निकल के एक समाज में जाओ, वहां की चीजें सीखो, देखो। बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ पे हमने एक पहाड़ी जो भजन है वो गाया था, उत्तराखंड देवों की निशानी, ये वाला भजन गाया था। और दूसरा था ओ शंकरा तेरा गोटा पिया। ये 2 भजन यहाँ पे हमने किए थे। मेरे साथ में 3 लोग और थे। एक म्यूजिक की मैम है जो ढोलक बजा रही हैं यहाँ पे, जो हमारे बच्चों को, जहाँ मेरे बेटा क्या कहते हैं म्यूजिक क्लास जाता है, म्यूजिक सिखाती हैं वो मैम। तो यहाँ पे हमने प्रस्तुति दी थी। गाइस, मेरी लाइफ का ये पहला मतलब शादी के बाद का, मैं इस बात को बहुत बार रिपीट कर रही हूँ ना, तो मेरी बातों से आप समझ सकते हो कि मैं कितनी खुश होंगी। मुझे लगता है कि हम लोग ना अपने आप को पूरी तरीके से अपने घर गृहस्थी में ऐसे अपने आप को झोंक देते हैं ना कि हमें समय ही नहीं है अपने लिए। मैंने तो कुछ ज्यादा किया है, मैंने पढ़ाई लिखाई सारी चीजें मतलब चलते रहता है साइड से, बट पूरा मैंने जो इस तरीके से किया है ना, मेरा मार्केट जाना, मेरा कहीं निकलना आना जाना, सब एक तरीके से ऐसा लगता है कि छूट ही गया। सजना सवरना, बस पूरा जो टाइम है वो बच्चों को दो और घर पे ही रहो। तो पर मुझे लगता है जाना चाहिए, पर वही है ना कि हम लोग ऐसे बच जाते हैं, ऐसे मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ से बच्चे हैं जिनका फ्यूचर हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है, और एक तरफ से हमारा फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर छोड़ ही दो तो अपनी खुशियां हैं।
बट बच्चों के साथ ऐसा लगता है कि यार कंप्रोमाइज़ ना करें। बट ये है ना लाइफ की, जब हम घर से निकलते हैं ना, थोड़ा सा एक समाज में जाते हैं तो लाइफ जीते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट फिर भी आज मुझे बहुत अच्छा लगा। ये जो प्रोग्राम है ये महिला कल्याण संस्था अल्मोड़ा द्वारा कराया गया था। वो मुझे लगता है हर साल इस तरीके से प्रोग्राम करते हैं महिलाओं के लिए, मतलब कुछ कुछ चीज़ें जैसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं प्रोग्राम वगैरह। उसमें बहुत सारी चीज़ें रखी थी जो आप पीछे से देख रहे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये लोग ना जो दिए वगैरह जो आटे से बनाते हैं, हर एक इंसान, ये कुछ लोगों ने दिए जलाए भी हैं, वो बहुत सुंदर सुंदर तरीके से डेकोरेशन करके लाया था दिए बना करके। और दुल्हनें थी जो 60 से ऊपर की जो दुल्हन थी, जो पुराने रीति रिवाज हैं वो दुल्हन बनी है, उन्होंने क्या क्या पहना है, इसका क्या वैल्यूज है, उनकी इंटरव्यू जैसे भी हुए जब वो एक दुल्हन आ रही थी। और हर एक दुल्हन का डांस था, डांस के बाद उनके इंटरव्यू हो रहे थे, जो जजेस थे वो उनके इंटरव्यू भी ले रहे थे कि आप दुल्हन बने हो, आपने जो ये पोशाक पहनी है इसकी क्या वैल्यू है। बहुत सा, जैसे ये आंटी हैं सामने खड़ी हैं, आप देख रहे हो, जजेस इनसे पूछ रहे थे। और साथ ही 4-5 जो ग्रुप थे वो उनके भजन भी हो रहे थे, और यहाँ पे ग्रुप डांस वैसे भी थे, बहुत सारी चीजें थी। तो फाइनली पता है क्या हुआ, हम लोगों को यहाँ पे आज प्राइज भी मिला। जो हमारा था वो सेकंड नंबर पे, हम लोगों को जो सेकंड नंबर का प्राइज मिला था यहाँ पे। मुझे बहुत खुशी हुई। स्टेज शेयर करना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है।